हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज मैं बना रही हूँ आंवले का अचार, जो कि हर इंसान को, कोई भी रोगी निरोगी किसी प्रकार का व्यक्ति हो, सब कोई आंवले का अचार खा सकता है। तो सर्दियों में तरह तरह की सब्ज़ी आने लगती हैं, तो हम लोग गए थे मार्केट, तो ढेर सारी सब्ज़ी भी लाए थे। तो आंवला भी दिख गया, तो आंवला सोचा कि आंवला लिए चलें, क्योंकि आंवले का अचार मुझे खाना बहुत पसंद है। और आंवला जो है किसी भी तरीके का व्यक्ति खा सकता है, किसी को आंवले का अचार नुकसान नहीं करता है। तो सबसे पहले इनको धुल करके रख लेंगे और उसके बाद में हल्का थोड़ा पानी डाल करके इनको उबाल लेंगे। उबालने से ये होता है कि जैसे जल्दी जो है आंवले का अचार जो है गल जाता है। तो जब जल्दी गल जाएगा तो खाने में भी जल्दी तैयार भी हो जाएगा। तो ताज़ा जैसे आज अचार खाने में अच्छा लगता है। और यही जैसे है अपने अपना टेस्ट है, मुझे तो है खैर अचार जो है ज़्यादा दिन का रखा हुआ अचार नहीं पसंद है। तो ये जैसे है, इसीलिए हम थोड़ा गए थे तो थोड़ा ही 1 किलो लेके आए थे कि ख़त्म हो जाएगा तो फिर दोबारा फिर से बना लेंगे। चाहे अचार हो चाहे चटनी हो, जब ये चीज़ें ताज़ी बनती हैं तो इनका टेस्ट फ्लेवर अलग ही खुल के अच्छा आता है। तो यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा यहाँ पे पानी 1 गिलास, लमसम आधा गिलास पानी ले लिया था, क्योंकि ज़्यादा पानी हो जाएगा तो फिर आंवले का जो टेस्ट है वो निकल जाएगा, इसकी विटामिन वगैरह निकल जाएंगी। तो इसलिए मैंने थोड़ा पानी डाला था यहाँ पे। और इसमें 1 सीटी लगा देंगे और उसके बाद में तब तक कि इनको धीमी मीडियम स्लो गैस पे इसको उबलने के लिए रखे दे रहे हैं। तो इनको उबलने के लिए रख दिया और उसके बाद में तब तक मसाले बना लेते हैं। और जैसे उबलने के बाद में इनको जो है देखो यहाँ पे उबल गए हैं, क्योंकि ज़्यादा गलाना नहीं, ज़्यादा गल जाएंगे तो फिर आंवले की जो कली है एक ही में मिक्स हो जाएंगी। तो इसलिए हल्की सीटी दे करके मैंने रखा भी नहीं था ज़्यादा देर, और तुरंत देखो कुकर को खोल करके, और देखो यहाँ पे सभी फली देखो कुछ आंवला फट जैसे गए थे। तो यहाँ पे इनको निकाल करके अब इनकी सबकी पानी से निकाल लेंगे और फिर जो गुठलियाँ हैं इनकी निकाल करके साइड में कर देंगे। और फिर उसके बाद में देखो मसाला बनाएंगे। तो सर्दियों में आंवले का अचार जो होता है सबसे अच्छा होता है, पूरे साल बना के आप रख लो। और ये जो आंवले का अचार होता है किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं करता है, चाहे रोग किसी तरीके का व्यक्ति खाए तो हर तरीके में आंवला जो है फ़ायदा करता है। कब्ज हो या गैस हो या किसी तरीके का लीवर प्रॉब्लम हो, तो हर तरीके से आंवला जो है शरीर के लिए बिल्कुल रामबाण इलाज है। तो आंवले का अचार जैसे पूरे साल भी बना करके रख लो, तो आंवले का अचार नुकसान नहीं करने वाला है। तो देखो इतना पानी बच गया था, लमसम आधे गिलास के था, वही कम है। तो इतना ये जो पानी है इसमें आप पी सकते हैं, ख़राब नहीं होता है ये, तो इसी का जूस ही है। और उसके बाद देखो इनको निकाल लेंगे पहले। और जैसे आप धूप दिखाना चाहते हैं, ज़्यादा दिन के लिए आप रखना चाहते हैं अचार, तो हल्का आप इनको धूप में दिखा करके तब रख लें, तो ज़्यादा दिनों तक चल जाएगा। और जैसे आप थोड़ा ही लाए हैं तो धूप में दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उबाल करके उसके बाद कली निकाल लें और फिर मसाला मिक्स करके फिर आप रख सकते हैं। तो एक खाने वाला 1-2 दिन में हो जाएगा। तो वो देखो सारी कलियाँ यहाँ पे साफ़ कर लिया है। और तो अभी जैसे आंवला आना स्टार्ट हुआ था, तो इसीलिए मैंने थोड़ा बनाया कि थोड़ा जब तक ये वाला फिनिश होगा तब तक मैं दूसरा अचार आंवला फिर से बना के रख दूँगी। तो इसीलिए हम थोड़ा ही लेके आए थे, क्योंकि ताज़ा जो अचार होता है वो चाहे सब्ज़ी ताज़ी हो चाहे अचार हो, उसका फ्लेवर कुछ ज़्यादा ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देखो सारी फलियाँ निकाल करके सब साफ़ कर लिया। उसके बाद में फिर अब हम मसाला तैयार कर रहे हैं। तो देखो मसाले में मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सौंफ और मेथी और यहाँ पे थोड़ा सा जीरा, क्योंकि जितना अचार उसी हिसाब से हम मसाला भी डालेंगे। थोड़ा अचार है तो थोड़ा ही मसाला डालेंगे। और कलौंजी ले लेंगे। तो अगर मसाला फ्लेवर ज़्यादा अगर मसाला डाल दोगे तो जो आंवले का फ्लेवर कोई भी चीज़ हो, अगर उस चीज़ से ज़्यादा क्वांटिटी में उस चीज़ की हो जाएगी तो उसका जो टेस्ट फ्लेवर होता है वो दब जाता है। यहाँ पे देखो तिल की कलौंजी की जगह पे हम तिल ले आए हम उसके बाद में फिर यहाँ पे कलौंजी रखी। तो कलौंजी मेरे पास थोड़ी थी तो मैंने थोड़ी डाली, फिर भी चलो मेरे पास ज़्यादा आंवला नहीं था तो मेरा काम चल जाएगा इससे। और उसके बाद में थोड़ा हल्दी और धनिया ले लेंगे। तो यहाँ पे देखो सभी मसालों को एक साथ डालते हुए और हल्का इसको भून लेंगे। तो थोड़ा स्लो मीडियम गैस पे इसको भून लेंगे, क्योंकि मसाला थोड़ा है, तेज़ आंच में भूनेंगे तो यहाँ पे जल सकता है। तो इसको क्योंकि तो इस टाइम आंवला इससे मार्केट में आ रहा है, तो आंवला की कई चीज़ें बन सकती है। जैसे मुरब्बा भी बना ले, तो उबाल करके चाशनी में चीनी की चाशनी बना करके मसाले वगैरह ऐड कर दे तो वो भी आंवले का मुरब्बा भी, बच्चे अगर मीठा अचार खाना पसंद करते हो तो उस तरीके से भी आंवले को आप यूज़ कर सकते हैं। और बालों के लिए तो तेल बनाना हो तो वो भी सरसों के तेल में मैंने बना ले, तो वो भी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। पिछले साल मैंने भी बनाया था सरसों के तेल में, तो अच्छा पूरे साल चला बिल्कुल। और यहाँ पे देखो मसाला गया है भून। और उसके बाद में इसको थोड़ा ठंडा होने के बाद में इसको पीस करके अचार में मिला देंगे।
तो देखो हम जो यहाँ पे आमले उबाले थे तो रात में उबाले थे, तो इस वजह से सुबह जब मसाला बनाया तो हो रही थी देर नाइट में, तो मैंने कहा चलो रख दो सुबह बनाएंगे। तो सुबह में मैंने हल्का धूप में दिखा दिया था। वैसे कोई ज़रूरी नहीं था क्योंकि एक हफ्ते में अचार ख़राब नहीं होता, अगर थोड़ा आमला है तो धूप दिखाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए मैंने रखा था तो धूप में रख दिया था। और देखो यहाँ पे मैं हल्दी वगैरह थोड़ा हल्का गैस बंद करके, तो यहाँ पे हल्दी और धनिया हल्का सा उसी गरम कढ़ाई में हल्का इसे चलाए दे रहे हैं। और उसके बाद में देखो इस मसाले को भी इसी में सब मिलाते कूटते हुए हल्का हरी लाल मिर्च और यहाँ पे हींग और यहाँ पे थोड़ा नमक डाल देंगे। तो ठंडक में तो कई सारे ऑप्शन होते हैं, चटनी बना लो या आंवले की जैसी चटनी बना के भी आप खा सकते हो, अचार भी खा सकते हो। और कई तरीके के अचार ठंडक में सब्जियां आती हैं तो वो भी बन जाता है। तो ठंडक में कई ऑप्शन होते हैं, गर्मियों में कोई ऑप्शन नहीं होता है, बस वही आम वाम घुमा करके आम की चटनी हुई। तो आम का तो अचार जैसे नुकसान करता है, लेकिन आंवले में ऐसा कुछ नहीं, हर तरीके से आप आंवले को यूज़ कर सकते हो। तो चाहे मुरब्बा चटनी कुछ भी आप अचार तरीके से कुछ भी बना करके आप आंवले का यूज़ कर सकते हो। और आंवले को कच्चा भी खाया जा सकता है, बच्चे भी अच्छे से खा लेते हैं। तो यहाँ पे देखो मसाले को कूट करके इसमें ज़्यादा महीन नहीं करना था, मसाले को हल्का सा दरदरा सा यहाँ पे कूट करके इसी में मिला लिया। अब इसी दूसरी थाली में पलट लिया, इसमें इसको मिक्स कर देंगे। और देखो हल्का यहाँ पे तेल डाल दिया, तेल इतना डालें कि मसाले को अच्छे से बाइंड कर लें, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, तो इतना तेल डालना भी नहीं कोई ज़रूरी है। और थोड़ा इसमें नमक डालेंगे तो ज़्यादा ही नमक डालेंगे, क्योंकि अचार कोई भी हो तो नमक थोड़ा हिसाब से ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि नमक जो होता है अचार को गला देता है। तो जैसे यहाँ पे 1 किलो अचार के लिए मैंने यहाँ पे देखो 2.5-3 चम्मच यहाँ पे नमक ले लिया था। तो अब इसको मिक्स कर देंगे। तो इसको अपने हाथों से मोबाइल पकड़े तो एक हाथ से ही मिक्स कर रहे हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं पढ़ वढ़ रहे थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया, तो इसी एक हाथ से मोबाइल पकड़े हैं, तो इसी वजह से कैमरा हिल डुल रहा था इधर उधर। तो देखो अब इसको पूरे में अच्छे से मिक्स करते हुए, और फिर इसको अगर आपको रखना जैसे अचार है ज़्यादा बना रहे हैं आप तो इसमें तेल ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना देखो इतना ही तेल इसके लिए काफ़ी है, क्योंकि मसाला इतने में अच्छे से बाइंड हुआ जा रहा है। और जब उसके बाद में रखने पर वैसे भी नमक जो है पानी हल्का छोड़ता है, तो अच्छे से बाइंडिंग बाद में अच्छे से आई जाएगी। अब इसको डब्बे में फिर एक भर ले रहे हैं। तो ये अचार जैसे होता है इतना मिर्चा वगैरह डालते हैं तो बच्चे चलते फिरते जो है उठा खा डालेंगे, क्योंकि आंवला जो है नुकसान नहीं करता है। तो इसीलिए मैंने थोड़ा ही बनाया था कि पहले इसको खाएं तब तक दूसरा बना के रख लेंगे। तो इसमें भर दिया पूरा अचार, और इसको आप कोई धूप दिखाने की भी इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर रखना है आपको ज़्यादा बना रहे हैं तो आप 2-3 दिन या 4 दिन आप धूप दिखा करके तेल डाल के उसके बाद में धूप दिखाएं। और थोड़ा ही है तो ऐसे ही आप घर में यूज़ कर डालें तो 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा। तो धूप दिखाने की ज़रूरत नहीं। देखो बन के तैयार हो गया, कितना अच्छा लग रहा है देखने में। और खाने में तो क्या पूछना, आंवले का जो टेस्ट होता है ना, खट्टा मीठा कई टेस्ट इसमें होते हैं। तो आंवला हर किसी के लिए फ़ायदेमंद होता है। ठंडक में मैं हर साल बनाती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके बनाती हूँ क्योंकि मुझे ताज़ा अचार ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बच्चों को भी यही कहना है कि थोड़ा बनाओ, जल्दी ख़त्म हो जाए फिर से बन जाएगा। तो देखो बन के हो गया तैयार। तो यहाँ पे मैंने घर का सरसों का तेल डाला था, इसी बॉटल में मैंने कर दिया था। इनरजॉल की बॉटल थी ये, तो इसलिए घर का तेल था, इसलिए मैंने इसमें भर के रख दिया था। क्योंकि सब्ज़ी वगैरह जब बनाओ तो बॉटल से डालने में अच्छा रहता है, तो इसीलिए मैंने इसमें ही भर के रख दिया था। और जब आपको धूप में रखे तो इसमें तेल डाल के रखे, वरना कोई ज़रूरत नहीं। तो बन गया आंवले का अचार।